जय हिंद। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे तैयारी करें, सीटेट कैसे पास करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। नमस्कार, मैं विवेक पांडे हूं और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए सही रणनीति पे हम बात करें, कैसे आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। लगभग 60 दिन के आसपास है, कैसे आप आसानी से सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या नहीं, आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं। देखिए, सीटेट कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है आपको क्लियर करना, लेकिन हाँ, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में 10 से 12% रिजल्ट बन रहे हैं। मुश्किल से 10 से 12% रिजल्ट बन रहे हैं, जो बहुत कठिन है। तो आपको इसमें करना क्या है कि कॉन्सेप्ट प्लस पेडागोजी और प्लस प्रैक्टिस बराबर रिजल्ट। बात समझ में आ रहा है? अब ये कैसे आप करेंगे वो मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, चूँकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, ठीक है ना। मैं जूनियर और टीजीटी दोनों क्लियर किया हुआ हूँ, इसलिए मुझे सीटेट का अनुभव है। क्योंकि सीटेट में पास किया हूँ तो उसका अनुभव है मुझे, इसलिए मैं आपको सही बातें बताऊंगा, सही गाइडेंस दे पाऊंगा। देखिए, किसी भी चीज़ में डरना नहीं है, डर गए तो हार जाएंगे। डर बिल्कुल नहीं रखना है। सीटेट एक जो एग्ज़ाम है वो रटने का एग्ज़ाम नहीं है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट ठीक रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका सही रहना चाहिए, फिर आप उसको बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है। आई होप कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आप सिलेबस को समझ चुके होंगे। सीटेट में 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले होता है सीडीपी। सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो पेडागोजी है 30 नंबर का, ये आपके भाषा में भी है, आपके सब्जेक्ट में भी है। जैसे अगर भाषा का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, 30 नंबर का जो भाषा है, तो 15 जो है भाषा शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है ना, टीचिंग पेडागोजी है। तो इसलिए सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीपी पे अगर आप फोकस करते हैं तो एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। सीडीपी स्कोरिंग है, आप इसको बहुत आसान से कर सकते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जिसमें 30-30 नंबर का होता है, और एक मैथ साइंस होता है। मैथ और साइंस से 60 नंबर का है। यदि आप मैथ से हैं तो 60 नंबर का एग्ज़ाम, साइंस मैथ साइंस मिला के 60 नंबर का एग्ज़ाम होता है। एसएसटी से हैं तो वो भी 60 नंबर का होता है। यदि आप पेपर 1 दे रहे हैं, ईवीएस है, तो 30 नंबर होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीटेट की हम तैयारी, सीडीपी की तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, सीडीपी में सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो बच्चा है वो कैसे सीखता है। यह सीटेट यही चाहता है आपसे जानना कि बच्चा कैसे सीखता है, कि आप उसे बताइए कि बच्चे कैसे सीख पाएंगे। सीडीपी में जो 2-3 चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। इनको कहानी की तरह समझिए। इनको कैसे समझना है? कहानी की तरह। और लर्निंग थ्योरी को समझिए, ठीक है ना। बाकी स्किनर, थॉर्नडाइक, इनको बहुत ज़रूरी है आपको समझना। बात समझ में आ रहा है? इनकी थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फिर आरटीई समझिए, ठीक है ना। और इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आपका सीटेट और आसान हो जाएगा। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, छोटे छोटे नोट्स बनाना है, जिसमें सीडीपी से जो गलतियां हो जा रही हैं, सीडीपी से जो गलतियां हो रही हैं, उसको कोशिश करिए कि कम से कम करें, ठीक है ना। सीडीपी में अगर गलतियां कम होगी तो सीटेट अपने आप क्लियर हो जाएगा। सीडीपी आपका जितना बेस्ट रहेगा उतना ही सीटेट के रिजल्ट के आप करीब जाएंगे। इसलिए सीडीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैथ और ईवीएस कैसे पढ़ें? सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 5 तक की किताबों को देखिए। यदि पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से देखेंगे? 3 से 5 तक की किताबों को देखिए। हर कंसेप्ट को बच्चों की तरह समझिए आप, फिर उसकी पेडागोजी सीखिए, ठीक है ना। और इसमें आपको जानना क्या है कि बच्चे क्यों सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, एरर क्यों होते हैं, गलतियां कहाँ होती है, क्यों गलती होते हैं, इन्हीं सब को जानना है।
ऐसे ही आप लैंग्वेज में पैसेज को सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पैसेज को आपको ध्यान देना है, ग्रामर को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसलिए मैंने ग्रामर लिखा है, लेकिन आपको बताने के लिए कि ग्रामर में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। किस में ध्यान देना है? पैसेज में ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो है पेडागोजी जो है, लैंग्वेज पेडागोजी भी आपको ध्यान देना है। लैंग्वेज पेडागोजी कैसे होती है, बच्चे भाषा कैसे पकड़ते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इनको भी जानना ज़रूरी है। ये बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग होता है लैंग्वेज वाला। रोज़ एक मॉक टेस्ट आप लगाएं। क्या करें? रोज़ एक मॉक टेस्ट दें, रोज़ एक PYQ पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करें। हर गलत प्रश्न का जिसमें आपकी गलती हो रही है उसको नोटबुक में नोट करें और उसको सुधार करें। 2 घंटे, ठीक है ना, डेली कम से कम 2 घंटे सीटेट को ज़रूर, कम से कम 2 से 3 घंटे सीटेट में दीजिए। अगर आपकी तैयारी अभी शुरू हो रही है, अगर आप तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं तो डेली रूटीन बनाइए और कम से कम 4 घंटे समय दीजिए। आप 1 घंटा CDP में ज़रूर समय दीजिए। कम से कम 45 मिनट के आसपास NCERT प्लस पेडागोजी देखिए, ठीक है ना, और 45 मिनट लैंग्वेज पे देखिए, और 30 मिनट से 1 घंटा के करीब में PYQ या टेस्ट लगाइए। ये है सही रणनीति एग्ज़ाम को क्रैक करने का। सीटेट रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने का विषय नहीं है, यह लॉजिक का, अंडरस्टैंडिंग का विषय है। अगर आप कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखते हैं, समझ रखते हैं, तो आप इसको आसानी से क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, सीटेट खुद क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रखना है, फोकस रखना है, आपको ध्यान रखना है, निरंतरता बना के रखना है, रेगुलर आपको पढ़ते रहना है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आसानी से सीटेट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आई। बाकी सब चीज़ें आप जानते होंगे, फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।